Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another case of giant cell tumor. This is a different sort of giant cell tumor जो कि एक जो घुटने के नीचे वाली हड्डी होती है जिसे हम प्रॉक्सिमल टिबिया कहते हैं, उसके अंदर ये giant cell tumor है। कंडीशन तो इसकी भी तकरीबन वही है, लेकिन बहरहाल ये ग्रेडिंग में तकरीबन फॉल करता है कैम्पेनाची 2 में, वो कैम्पेनाची 3 है कि जिसमें एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल और सारी पीछे से ब्रेक है और फिर चूँकि उसके अंदर से फ्रैक्चर हो गया हुआ है, सो दैट वाज मोर और लेस कैम्पेनाची 3। इसमें ये चूँकि कॉर्टिकल ब्रीच नहीं है, मैं आई विल डिस्कस द एक्सरेज एज वेल। तो हमारा प्लान इसमें यही है कि हम लिम्ब और जॉइंट सेविंग के हिसाब से हमने जाना है। ट्रीटमेंट तो इसकी इंट्रालीजनल ही होगी, पर विल टेक ऑल द मेजर्स टू अवॉइड रिकरेंस, और उसके लिए हमने लिक्विड नाइट्रोजन एंड क्रायोथेरेपी, कॉटरी, एवरीथिंग वी आर यूटिलाइजिंग। तो उसको करने के बाद देखते हैं कि भाई रिकरेंस रेट हमारा कितना वो होता है, बट स्टिल इंट्रालीजनल ट्रीटमेंट की जो रिकरेंस रेट है इट्स ऑलमोस्ट 50%। दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू द पेशेंट। वो पेशेंट से हमने कंसेंट भी ली है, पेशेंट को एक्सप्लेन भी सारा कर दिया हुआ है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई हम इसमें जितना एक बेहतर उसके लिए कर सकते हैं उतना एक बेहतर करें, बिकॉज विद द स्मॉल विंडो यू हैव टू क्रिएट विंडो ऑन द एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट एंड देन एक्साइज ऑल द मटेरियल एंड टेक दिस मटेरियल आउट। So this is obviously a difficult, challenging case, and nowadays, Alhamdulillah, we are doing all such cases with success by the grace of God. So hope so कि we will be able to manage this case as well. बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। तकरीबन 1 साल 1.5 साल से मुझे ये टांग में मसला है, और पहले मैं मेडिसिन वगैरह लेती रही हूँ, उधर से हल्की फुल्की मेडिसिन दर्द होती रही है, लेकिन अब तकरीबन 2-3 माह से मैं बाइक से गिरी हूँ। तब से एक्सरे वगैरह करवाया है, सारे रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, तो उसमें ज़्यादा इश्यूज़ आया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, यहाँ पे मेरा चेकअप हो रहा है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपना करम करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत ही सब डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छी रहनुमाई की है, उन्होंने बताया है कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। अच्छा, ये इनके जॉइंट सेल ट्यूमर के एक्सरे हैं, और ये जिसे कहते हैं कि एक मौसम वाला हिसाब ही होता है कि एक हमारे पास फीमर का जॉइंट सेल ट्यूमर आया है कि जिसका डिस्टल फीमर का लास्ट टाइम मैंने उसका डिस्कस किया है कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द बायोप्सी टू कम, एंड देन वी विल मेक द डिसीजन अबाउट द आर्थोडिसिस। मोस्ट लाइकली आर्थोडिसिस उसकी करनी पड़ेगी, तो इमीडिएट उसी में ही फिर ये एक प्रॉक्सिमल टिबिया का हमारे पास आ गया है। अगर इनका भी देखें तो ये भी 1-1.5 साल से शी वाज कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन द नी, एंड शी वाज कंटिन्यूसली विजिटिंग द नियर बाय डॉक्टर्स, देन बोन सेटर्स। अभी भी इस पे देखें तो ये आपको रिंग की यहाँ पे वो एक कैफियत से नज़र आ रही है, तो ये अभी भी ड्रेसिंग करवा के हमारे पास आए थे कि जी ये जो है ना कोई इस तरह की वो है कि जी घुटना उतर गया है, कोई जोड़ उतर गया है। तो ये मेरी तीसरी चौथी वीडियो कंटिन्यूसली जिस पे मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ वो यही है कि जी बोन सेटर्स से आप ट्रीटमेंट इस तरह की नहीं करवा सकते। सिंपल मोच है, कोई स्प्रेन है, उसको तो बड़ा आपको इफ़ेक्टिवली कोई फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ बोन फ्रैक्चर्स में, ख़ास तौर पे इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में और इस तरह के जो पेन होते हैं, तो एक दफ़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर दिखाएं, एक्सरे ज़रूर करवाएं। ये अगर एक्सरे में पहले हो गई होती तो अब ये देखें ये कैम्पेनाची टाइप तकरीबन B बनता है, लेकिन इधर से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये इंट्राआर्टिकुलर इसकी एक्सटेंशन ना हो रही हो, लेकिन MRI के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं आई। तो ये तकरीबन मीडियल कंडाइल से आलमोस्ट होल ऑफ द प्रॉक्सिमल टिबिया इज़ इन्वॉल्व। अब ये अगर हम इसकी सारी सर्जरी करते भी हैं, विच इज़ ए रियली डिफ़िकल्ट सर्जरी और टाइम कंज्यूमिंग, डिमांडिंग, सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे रिकरेंस रेट इज़ ऑलमोस्ट 50%। अगर एक्सरे में हम ये देखें कि ये सारी आप देखें कि कॉर्टिसेस इतनी थिन हो गई हुई हैं, जियोग्राफिक एक सॉर्ट ऑफ लीजन है विच इज़ लोकली वेरी एग्रेसिव, ठीक है। तो ये एक नैरो जोन ऑफ ट्रांजिशन के साथ हमें एक पिक्चर मिल रही है इसकी। यहाँ पे देखें कि अगर लैटरल में भी देखें तो एंटीरियर कॉर्टेक्स थोड़ा सा स्पेयर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स तो ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है अप टू द
पोस्टीरियर लेवल। अब अभी हमारा इसका प्लान यही है कि हम इसको चांस देंगे पैलिएटिव सर्जरी का, जिसमें हम लिम्ब सैल्वेज करेंगे और लिम्ब सेविंग उसके साथ, कि ताकि जॉइंट को भी हम कोई थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो और उसमें जो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ऑल टुगेदर हम इसमें सीमेंट से फिल कर दें, वो भी थोड़ा सा एक समझ लें कि ओवरडू हो जाता है और जॉइंट की उतनी सपोर्ट और उतनी वो नहीं रहती है। अगर कोई छोटा मोटा ब्रीच भी आ जाता है तो वो उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाती है। तो मे बी हम ऊपर कोई बोन ग्राफ्ट, ट्राइकार्टिकल बोन ग्राफ्ट लेके तो ऊपर वो सारी फिलिंग उससे करें और नीचे के हिस्से में हम बोन सीमेंट के ज़रिए कर दें। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये रिकरेंस इसकी ना हो। उसके लिए हम जो जितने मेजर्स हैं, और बाद में हमने इसको पोस्ट ऑपरेटिवली डेनेसोमेब भी देना है, पर ऑपरेटिवली हमने लिक्विड नाइट्रोजन इनके लिए अरेंज की हुई है क्रायोथेरापी के ज़रिए, ताकि ये है कि जितना एक हम इसको वो कर सकते हैं। इसी तरह हमने कॉटरी के ज़रिए करना है, इसी तरह सीमेंटिंग के ज़रिए करना है, और वॉशिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दिस ऑल आर द मेजर्स विच वी कैन टेक टू गेट रिड ऑफ ट्यूमर। दिस इज़ इंट्रालीजनल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो रिकरेंस का रेट, तो रिकरेंट के चांसेस तो रहते हैं रिकरेंस के, तो वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर इसके बोन स्कैन में देखें तो इंक्रीज ऑफ टेक है इन द एरिया ऑफ द नी, तो ये भी एक वो है सॉर्ट ऑफ साइन है। बाकी बोन्स के अंदर कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आती, और इसी तरह रिपोर्ट में भी। और MRI अगर हम इसका डिस्कस करें तो पोस्टीरियरली और इंट्राआर्टिकुलर को ब्रीच नज़र तो नहीं आता ऑब्वियसली, बट लेट्स होप कि हम जब अंदर उसको वो क्यूरेटाइज करें तो आयाट्रोजेनिक कोई ब्रीच हम क्रिएट ना कर दें। बट लेट्स सी कि भी हम इसमें कितना एक बेहतरी ला सकते हैं और कितना एक इसको उसके ज़रिए लेकर चल सकते हैं। ये देखें, ये अगर इसके कोरोनल सेक्शंस भी देखें तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि भाई आई वांट टू सी द न्यूरोवेस्कुलर। और न्यूरोवेस्कुलर यहाँ पे आके थोड़े से नज़र आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ जाइंट सेल ट्यूमर कैम्पेनाची 2, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट, और जिसमें हमें थोड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी और पेशेंस के साथ ये करने वाला काम है कि जिसमें बड़े स्लो एंड स्टडी जाना पड़ेगा। So hoping for the best. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.